अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद सजाद अनवर साबरी अर्ज़ कर रहा हूँ। मैं अपने चैनल तिब के करिश्मे के हवाले से आज जोड़ों के दर्द पर मेरा मौजू है। काफ़ी लोगों ने सवाल मुझसे पूछा था और मैंने इस पे एक बहुत डिटेल के अंदर एक ऑलरेडी लाइव सेशन इसका मैं दे चुका हूँ। आज कुछ मुख्तसर इस पे एक या दो नुस्खा जात इस पर बयान करूँगा ताकि मज़ीद लोग जो वो नहीं देख सके वो इससे फ़ायदा उठा सकें। ये जोड़ों का दर्द जो है ये अमूमन खुश्की की वजह से और बुढ़ापे में जाके चूँकि खुश्की ज़्यादा हो जाती है और जोड़ों में ग्रीस कम हो जाती है और घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है और फिर ये खुश्की की वजह से फिर जॉइंट्स आपस में रगड़ खाते हैं तो फिर वो वहाँ पे पेन शुरू हो जाता है, घुटनों में पेन शुरू हो जाता है, जोड़ों में पेन शुरू हो जाता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें कि जैसे बाइक के अंदर मोबाइल हम डालते हैं तो अगर मोबाइल ना डालें, खाली पेट्रोल डालते रहें और बाइक को चलाते रहें तो इंजन सील हो जाएगा। तो ऑयल ना मिलने की वजह से खुश्की के साथ उसके जो पुर्जे हैं वो सब आपस में रगड़ खाकर और उसको इंजन को सील कर देंगे। तो इस तरह ही आप ये इसकी एग्जांपल समझ लें कि इंसान के अंदर भी ये जो जॉइंट्स होते हैं इनके अंदर लुब्रिकेशन होती है। ये लुब्रिकेशन जो है जो ही ये कम होती है तो फिर हमें इनमें दर्द का एहसास होता है। ठीक है, तो जब हम अपनी लुब्रिकेशन इस्तेमाल रखेंगे, उनका प्रॉपर यूज़ रखेंगे, अपनी खुराक पे अपनी डाइट पे कंट्रोल करेंगे और मैं इनका आज आपको आसान सा हल बताता हूँ, इंतहाई आसान। खाने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और जो खाने में चीज़ें हैं वो भी बताता हूँ आपको और साथ आपको लगाने का एक तेल का नुस्खा भी देता हूँ जो आपने बनाकर अपने घुटनों पे इस्तेमाल करना है और जहाँ जहाँ जोड़ों में दर्द है वहाँ पर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इसका लाजवाब फ़ायदा आपको होगा। तो खाने में आपने सुबह नाश्ते के अंदर 4 से 5 अदद अंजीर इस्तेमाल करनी है, 3 से 4 दाने खजूर के इस्तेमाल कर लें या 3 दाने अंजीर के ले लें, 3 दाने आप खजूर के इस्तेमाल कर लें और 11 अदद बादाम की गिरियाँ मीठी वाली, कड़वा बादाम ना हो, ये 11 अदद बादाम ले लें, 11 अदद किशमिश ले लें और 3 दाने अखरोट के सुबह नाश्ते के अंदर इस्तेमाल करें। और साथ इसके बाद ये खाली पेट आपकी नाश्ते की बात कर रहा हूँ मैं, इसके बाद आपने एक गिलास दूध के अंदर एक चाय वाला चम्मच सौंफ का, आम सौंफ जो होती है वो एक चम्मच चाय वाला सौंफ का डाल के उसको दूध को अच्छी तरह बॉईल करें। अगर आपका 1.5 गिलास दूध है तो उसको 2 से 3 उबाल दिलवा लें। तो इसको एक कप में भरकर उसमें हस्बे ज़ायक़ा छोटी मक्खी का या बड़ी मक्खी का शहद डालकर इस्तेमाल करें या शक्कर इस्तेमाल कर लें, चीनी इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, या बग़ैर चीनी के आप नीम गर्म एक कप वो दूध एंड पे पी लें सौंफ के ज़ायक़े वाला। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये रूटीन 2 से 3 माह रखें और देखिएगा कि आपके अंदर खुश्की कहाँ जाती है, भागती हुई नज़र नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन का मसला हल होगा, इससे आपकी नींद जो है अच्छी आने लगेगी आपको, इससे आपके दिमाग को जो खुश्की है वो ख़त्म होगी और आपकी आईसाइट जो है वो बेहतर होगी और आपका दिमाग सुकून की हालत में आएगा। आपका दिमाग, आपका ब्रेन अच्छी फीलिंग जो है वो आपको महसूस होगी ब्रेन के थ्रू
और आप अपने जिस्म में रिलैक्सेशन वाली कैफियत पाएंगे। इसके साथ आपने जो नुस्खा बनाकर जॉइंट्स के लिए, जोड़ों की दर्दों के लिए इस्तेमाल करना है, इंतहाई सिंपल, आसान, रेडीमेड भी बता देता हूँ, आप चाहें तो वो बनाकर इस्तेमाल कर लें। पहले मैं रेडीमेड बता देता हूँ। बाद लोग कहते हैं जी हकीम साहब इतने लंबे चौड़े नुस्खे नहीं बनते, तो कुछ छोटा सा आसान सा बताएं। रोगने औजा मिलता है करशी दवाखाने का, बाजार से आम मिल जाता है। रोगने औजा करशी दवाखाने का, ये आप एक बोतल ले लें। ये 150 या 200 ml की होती है, बड़े आराम से बाजार से मिल जाती है। और इसके अंदर रोगने लौंग, ये एक शीशी ले लें 50 ml वाली, या 50 ml की मिकदार के बराबर ले लें। ये आपने इसके अंदर रोगने सुर्ख, ये हमदर्द दवाखाने का होता है, ये आप ले लें। और रोगने लौंग जो है वो किसी भी दवाखाने का ले लें आप, जो आपको अवेलेबल हो आपके इलाके के हिसाब से वो ले लें। तो हक प्लांटर वाला जो है, हक प्लांटर वाला वो भी चलेगा, वो ले लें आप, जो रोगने लौंग है। ये 3 रोगन जो है, ये इसकी मिकदार खुराक मैं आपको बताता हूँ कितनी कितनी मिकदार में लेने हैं। अगर आपने रोगने औजा 100 ml लिया है, तो इसके अंदर आपने 25 ml रोगने लौंग और 25 ml रोगने सुर्ख मिला लें। ये मिला के बेहतरीन आपका ऑयल तैयार है। इसको शीशे की बोतल के अंदर एयर टाइट बॉक्स में रखें, इसको एयर टाइट शीशे की बोतल उसमें रखें। और जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, इसको शेक करें अच्छी तरह हिला के बोतल को, फिर ये इस्तेमाल करें। 3 से 4 कतरे दर्द वाली मुकाम पर लगाएं और उस पर नरम हाथ से कोई 5 मिनट मालिश करें। ये तेल आपके बॉडी में जज़ब हो जाएगा, और जज़ब होने के बाद आप उस पर कोई कपड़ा, कोई रेत या पत्थर गर्म करके उसको कपड़े के अंदर अच्छी तरह मलफूफ करके उसको अपने जोड़ वाली, दर्द वाली जगह पे लगाएं और 5 मिनट का उसको सेकें। यानी सेकना है आपने, सेकना है उसको, या इस्त्री गर्म करके उसको 5 मिनट उसकी टकोर कर लें, या पानी की बोतल गर्म करके उसकी टकोर कर लें। ये टकोर लाजमी करनी है आपने। और इसके बाद ठंडी हवा से अपने उस जोड़ को आपने बचाना है। तो ये आपका रेडीमेड नुस्खा, मोच आई हो पाँव में, जोड़ दर्द हो, घुटने की दर्द हो, चोट लग गई हो उसकी दर्द हो। बाद लोगों को जो बूढ़े होते हैं उनको सर्दियों में जोड़ों में दर्द निकल आता है, तो वो जॉइंट्स, घुटने, उनके टखने, ये इसे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो उनसे चला नहीं जाता। तो ये वाला जो रोगन है ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला इसका लाजवाब रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इसके बाद अब एक मैं बनाने वाला जो नुस्खा है वो बताता हूँ कि वो अज्जा जो हैं वो आपने बाज़ार से आपको मिल जाएंगे इजीली, आप वो ले लें और आप वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो बना सकता है वो बना ले, जो नहीं बना सकता वो ये रेडीमेड 3 अशिया वाला तेल जो है मैंने बयान किया ऊपर, आप वो इस्तेमाल कर लें, उसका भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। मैं अमूमन अपने पेशेंट्स को वो इस्तेमाल करवाता हूँ, तो सुर्ख कलर के अंदर ये रोगन निकलता है, या ये नज़र आता है, बनता है, तैयार होता है। तो ये बेहतरीन काम करता है। आपने करना क्या है, एक नुस्खा है वो आप लें, उसके अंदर आपने आधा किलो रोगने ज़ैतून लेना है, और उसके अंदर 1 तोला जायफल, 1 तोला जलवतरी और 1 तोला दारचीनी, ये आपने डालना है उसके अंदर। और जो है 1 तोला जायफल, 1 तोला दारचीनी और 2 तोला लौंग, ये आपने दुरदरा करके इसके अंदर डालना है। डाल के इसके अंदर आपने 6 अदद अंडों की जो जर्दियाँ होती हैं उनको पहले आपने तैयार कर लेना है। हार्ड जर्दियाँ तैयार करनी है आपने। अंडा बॉयल करेंगे, ज़्यादा देर बॉयल करें, 6 देसी अंडे लेके उसकी जर्दियाँ निकाल लें।
जब उसके जर्दियाँ निकल आए तो उन जर्दियों को भी इस तेल के अंदर आपने जला लेना है, अच्छी तरह जलाना है। जब ये सब चीज़ें जलकर कोयला बन जाए तो आपने इसको कोयला बनने पर आपने चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद इसको चूल्हे से नीचे उतार के ठंडा करके बोतल में महफूज कर लें। ये तेल की मालिश करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप खातिर खा इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तरीक़ाकार वही है जो मैंने ऊपर बयान किया है। लगाने के बाद आपने इसकी टकोर करनी है, सुबह और शाम 2 टाइम अपने जोड़ों की दर्द वाली मुकाम पे लगाएं। इससे आपके जोड़ों के दर्द को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा और आप बड़ी से बड़ी जो अद्वियात हैं जोड़ों की दर्द वाली, पेन किलर वाली, जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो आप इस्तेमाल करने से बच जाएंगे। सस्ता तरीन नुस्खा जात है जो मैंने बयान किए हैं, ये बनाएं, इस्तेमाल करें और मुझे ना चीज़ को अपनी दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको इससे फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। हकीम मोहम्मद सज्जाद अनवर साबरी, चैनल मेरा तिब के करिश्मे, यह लाजमी आप इसको विज़िट करें, इसको देखें, इसको लाइक करें। इजाज़त चाहता हूँ। हकीम मोहम्मद सज्जाद अनवर साबरी। अल्लाह हाफिज़।